नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। बोलते हैं ना, वर्स्ट नाइटमेयर केम ट्रू। सबसे बुरा सपना जो होता है किसी का, कभी वो सच हो जाए तो फिर बहुत गड़बड़ होती है लाइफ के अंदर। बांग्लादेश के यूनिस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जब उसका सबसे बुरा सपना जो था कि भाई भारत को बांग्लादेश का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ये चीज अब पूरी तरह से सच हो चुकी है। मेरे हिसाब से एक चीज बांग्लादेश के यूनिस को बड़ा क्लियर है कि साहब अमेरिका में अभी कोई भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। देखिए, जैसे जैसे करके यूएसएआईडी के जितने भी नेटवर्क्स टूट रहे हैं, और काफी ये लोग कोशिश करते हैं बांग्लादेश के लोग कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ एक नेटवर्क उनका भी जरा लिंक किया जाए। एंड इसी के तहत आप देखेंगे, कल एक न्यूज फैलाई गई कि बांग्लादेश के यूनिस ने इलॉन मस्क के साथ बात करी। थोड़ा सा उसके अंदर आप डिगिंग करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बांग्लादेश के जो सरबराह हैं इस टाइम पे, यूनुस साहब, वो उस टाइम पे दुबई में थे। अब वो भाग के गए हैं कि क्या गए हैं, वो तो बात की बात है, बट वो उस टाइम पे दुबई में थे। दुबई में एक समिट के तहत में इलॉन मस्क वहां पर स्क्रीन पे आया वीडियो कॉल के चक्कर में, तो इन्होंने अपने साथ वीडियो कॉल वहां पर चेप दी। देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिम स्पोकन टू इलॉन मस्क, और जिस टाइम पे ये बात कर रहा है इलॉन मस्क, उस टाइम पे उसके दूसरे एलिबाइज बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर झूठ का इतना इनका जो एक एक माहौल बना के रखते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक और एग्जांपल के तहत, जब आपको याद होगा कि जब पूरा एड फ्रीज किया गया था, बांग्लादेश के यूनुस ने एक बड़ा एक ट्वीट किया था कि भाई, आई थैंक डोनाल्ड ट्रंप फॉर कीपिंग द एड ओपन फॉर रोहिंग्याज। और 2 ही दिन के बाद इनके फॉरेन एडवाइजर आके कहते हैं वी आर वेरी कंसर्न, क्योंकि रोहिंग्या के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, और पैसे आने बंद हो चुके हैं। तो वहां पर ही इनका झूठ पकड़ा गया, और उसके बाद से अभी अभी तक कोई भी रोहिंग्या का एड के बारे में कहीं पे भी पॉजिटिव कोई नहीं है। भीख मांगने की बातें जो चल रही हैं वो तो सामने ही है। नाउ इंटरेस्टिंगली, जब ये चीज बोली गई होगी कि साहब मोदी साहब को जब ट्रंप ने बोला आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर, देव बीन डीलिंग विद इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। नाउ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से आता है रेडिकलाइजेशन का चक्कर, और रेडिकलाइजेशन के बारे में भी ट्रंप एंड मोदी आर ऑन द सेम पेज। तो जब रेडिकलाइजेशन की बात होती है, मोदी एंड ट्रंप जब एक साथ खड़े होते हैं, तो इन सबको समझ में आना चाहिए इनका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से यूएसएआईडी और नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी और इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो पैसे आते थे, अब वो बंद हो रखे हैं। एक तो पैसे आते थे, दूसरा थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी हो जाती थी। अब वो दोनों चीज अगर हट जाएंगी तो फिर ये जाएंगे कहाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने को एक सवाल पूछा गया डीप स्टेट के बारे में, वहां पर बड़ा उसके बारे में बवाल मचा। देखो, वही डीप स्टेट का पूरा गेम फेल हो गया। ऐसे डीप स्टेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। काफी सारे जो ब्राउन साहिब्स और साहिबान्स है, वो लगे हुए हैं ये चीज फैलाने के लिए। इन सबको मेरा एक ही जवाब है, क्या चाहते थे आप डोनाल्ड ट्रंप से बोलने के लिए? ओ, आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। ओ, क्या बात है, डीप स्टेट का रोल था। ओ माय गॉड, आई डिडंट नो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्या चाहते थे आप ट्रंप से बोलने के लिए? आई मीन यूएसएआईडी के क्वेश्चन में मैंने उनसे पूछा गया कि भाई इंटरफेरेंस करते हैं कि नहीं करते, उन्होंने बोला नॉट जस्ट इन माय कंट्री बट अराउंड द वर्ल्ड। उसके आगे आपको क्या चाहिए? तो यहां पर क्या, जब डीप स्टेट का पॉइंटेड क्वेश्चन आएगा, यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल से यस यस यस, ही या थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। ब्राउन साहिब्स एंड साहिबान्स नीड टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एन एजुकेशन। अब वो पीएचडी करके बैठे हैं इतने सारे लोग, बट ठीक है, एनीवे, चलिए छोड़िए। अब चक्कर एक और हुआ जहां पर ये यूनुस पुनुस के पूरे स्ट्रक्चर को एक और झटका लगा। कल 3 प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट क्या, 3 डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे। एक प्रोटेस्ट हो रहा था, एक था खोतेस्तानी, दूसरा था भाई प्रो भारत, और तीसरा था बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाने का काम। वहां पर एंटी यूनिस काफी आवाजें उठी, और ऑब्वियसली वो सुनाई दी गई होंगी। यहां पर एक चीज पता चली कि जब पुलिस आई वहां पर, उन्होंने ख्यालिस्तानियों को ख्यालों में भेज दिया और बोला तुम यहां से गायब हो जाओ। और वहां पर आपको फोटोएं दिखी होंगी पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स, गुलाम नबी फैब की, जो ऐसे करके शॉक्ड देख के देख रहा था, यार ये हुआ क्या, ये तो पास ही पलट गया। पन्नू की हालत अगर आप देखोगे, पन्नू की हालत जो एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को धमकाता था, आज वो उतर चुका है पंजाब के चीफ मिनिस्टर को धमकाने के चक्कर में। सो भाई, इनकी हवा निकल रही है धीरे धीरे करके, और ये चीज इनको बड़ा क्लियरली पता है। अब यूनुस का क्या होगा? यूनुस का होगा क्या? यूनुस का बड़ा सिंपल सी चीज होगी, क्योंकि एक और चीज मैं जरा ब्रेकिंग आपको बताऊं। जो इस्लामी छात्रा शिविर है,
ठीक है जी, जमाते इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है सॉर्ट ऑफ यूएस के डिफेंस थिंक टैंक्स की तरफ से 2014 से बाय द वे दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप इन द वर्ल्ड। तो और ये थिंक टैंक कौन है? ये देखिए जेन्स ग्लोबल टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी ग्रुप है। इसको जरा रिपब्लिकन थोड़ा ज्यादा सुनते हैं तो ये थोड़ा इनको समझ में आना चाहिए कि भैया किस जगह पे बैठे हो। और आपको क्या लगता है, थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के यूनुस के टट्टू जब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर जूते फेंक रहे थे, हिजबुल तरीर वाले, उनको पता नहीं चला होगा ये चीज हुई है और आप ट्रंप के साथ ये कर रहे हो। माय गॉड, इंटरेस्टिंग। जूते फेंकने में बढ़िया और दिस थिंग। अब यहाँ पर एक और चीज है, इनको ये थोड़ा बिफोर आई गो टू यूनस की अपनी हालत, मैं एक और सपोर्टर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो है जॉन डैनियलोविच, जिनको मेल्ट डाउन हो रहा है और सबको ही वो नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, नहीं नहीं आप जानते नहीं हो ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं मोदी हार गया, ये हो गया वो हो गया, वो काफी ये फैलाने के चक्कर में जस्ट नॉट लिसनिंग टू द स्टेटमेंट आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। एक और दूसरे झकी हैं जिनका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। ये साहब को यूनुस ने भेजा था सो कॉल्ड एज एम्बेसडर टू अमेरिका, और उस टाइम पे जो बाइडेन मानने लगा था। जो बाइडेन अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद भगा इसको यहां से, गेट लॉस्ट। अब क्या है, अम्बेसडर टू ऑफ बांग्लादेश टू मेक्सिको। ऐसा डिमोशन ठीक नहीं है और हम करते हैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट। अब आते हैं यूनुस के ऊपर। यूनुस का मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं वेयर आई विल शो यू कि भाई उसकी हालत क्या है और किस तरह से लोगों से वो बात करता है। सो जरा देखिए इसको एंड देन वी शैल टॉक अबाउट इट। তোমরা বলার সময় বলেছো যে আমাদের এখানে স্বৈরাচারী সরকারের লোক বসে আছে, আমাকে এই করছে, তারা চলে যায় নাই। তোমরা বলছো যে তার সরকারে আছে, আমি বলছি তোমার গ্রামেও আছে। শুধু সরকারকে দেখি আমি চলে গেলাম, ওই সরকারে আছে, তারা কিছু করতে পারতেছে না। তোমার গ্রামে আছে, তুমি কিছু করতে পারছো? তুমি তো দুঃখ করতে এসছো আজকে। কাজে সেই তেজ আসতে হবে না, এদেরকে জায়গা দেবো না আমরা কোথাও। আমাকে তার ভয়ে আমার গ্রামে পথ চলতে হবে, এই বাংলাদেশ করলাম আমরা। सो आपको यहाँ पर बड़ी क्लियरली बात समझ में आनी चाहिए कि उसकी हालत थोड़ी खराब है, और लोगों को अगर वो बोल रहा है कि भाई वाई आर यू वाइनिंग, दैट टेल्स यू अ लॉट। वाई आर यू वाइनिंग मतलब क्या, आप जरा लोगों को बोल रहे हो कि रो क्यों रहे हो? किसके साथ रोएंगे भाई? आपने आके एक जो नया बांग्लादेश बनाने की बात करी थी इन सबके सामने, अब आप बोल रहे हो कि नहीं 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 आप रो क्यों रहे हो, आपको अपने आप करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो हालत है इनकी। और यूनुस को ये भी पता है कि भाई यूरोप ही उसका एक सेवियर है जहां से वो कुछ थोड़ी बहुत हेल्प ले सकता है। तभी आपने देखा सोरोज वहां पर आया, और सोरोज को आना वहां पर बेसिकली एक चीज है कि इसको जगह को पकड़ के रखना है किस तरह से, वी कांट लेट दिस फॉल, क्योंकि प्रोपेगेंडा विक्ट्री जो दूसरी जगह के लिए होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। नाउ भारत करेगा क्या? आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में आते हैं, भारत करेगा क्या? देखिए मिलिट्री एक्शन जब तक कोई बेवकूफी बांग्लादेश करे नहीं, वो तो pretty much out of the question। मेरे हिसाब से द प्लान विल बी टू स्क्वीज। अब ये स्क्वीज कैसे होगा? ये स्क्वीज तीन चार तरह से होगा। नॉर्थ ईस्ट में देखिए प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है मणिपुर के अंदर, तो जितना भी ये सप्लाई चेन ड्रग्स वेपन्स ये वो वहां पर क्रैकडाउन होने वाला है। वीके सिंह साहब उधर पे हैं एज अ गवर्नर उसी रीजन के अंदर। सो आप देखिए देर आर स्ट्रॉन्ग पीपल दैट आर गोना टेक हेवी एक्शन। ऊपर से हेमंता बिस्वा शर्मा इज देयर, ठीक है। सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम ईस्ट के क्वेश्चन को थोड़ा सा सेटल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वो भीख ऑलरेडी मांग रहा है कि साहब मेरे पास बिजली नहीं है। बाय द वे अडानी को पैसे वापस देने शुरू कर दिया, पता है आपको, इतने टाइम के बाद। बट इन एनी केस अडानी को बोलता है यार बिजली नहीं है, थोड़ी बिजली दे दो। गर्मी आ रही है ना अभी, एसी चलेंगे तो फिर सब बंद हो जाएगा, फिर पावर कट होंगे, फिर लोग चिल्लाएंगे। अभी तक तो ठंडा ठंडा था तो कोई बात नहीं, पावर कट वट भी हो जाता था, कोई लोग बोलते नहीं थे ज्यादा। अब आएगा मजा थोड़े टाइम में आगे जाके। बट देखिए यहाँ पर बांग्लादेश का जो एक पॉलिसी रहेगी, रेडिकलाइजेशन को एक सेपरेट भाग में आपको डालना पड़ेगा, और दूसरा ये जो रॉटन स्ट्रक्चर यूनुस के साथ वहां पर खड़ा हुआ है इसको एक अलग भाग में डालना पड़ेगा। क्योंकि रेडिकलाइजेशन जो है इज अ लॉन्ग गेम दैट यू विल नीड टू डील विद, एंड बट जो यूनुस का जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ शॉर्ट गेम। मेरे हिसाब से प्रेशर टैक्टिक्स होनी चाहिए टू गेट इलेक्शंस डन एंड गेट दिस रॉटन स्ट्रक्चर आउट। उसके बाद रेडिकलाइजेशन के साथ
उनके जो भी गवर्नमेंट वहां पर आती है उसके साथ आपको काम करके यू विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वेरियस डिफरेंट मेथड्स, ताकि ये रेडिकलाइजेशन को पुश डाउन किया जाए दोबारा से। हैविंग सेड दैट, ये रेडिकलाइजेशन इस रीजन में नई नहीं है, एंड यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट जो काफी लोग बोलते हैं कि भाई बांग्लादेश इज मोर रेडिकल देन पाकिस्तान, उसमें पूरी तरह से एग्री करता हूं। क्योंकि खैर याद करिए, पाकिस्तान की डिमांड अगर आई थी तो इसी रीजन में से आई थी, तो ये दिस शुडंट बी अ सरप्राइज टू अस। जो भी एक्शन होगा वो कोवर्ट एक्शन होगा, क्वाइट एक्शन होगा, और मेरे हिसाब से जो भारत के अंदर इलीगल्स बैठे हुए हैं उनका वापस जाना एक बड़ा प्रेशर टैक्टिक बनने वाला है। चाइना के जो थोड़े से कदम अंदर वहां पर घुस रहे हैं उसको हटाने के लिए आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी। बांग्लादेश से डायरेक्ट लॉबिंग करके कोई फायदा नहीं है, यू विल नीड टू लॉबी टू द IMF, जहां पर बांग्लादेश थोड़े टाइम में भीख मांगने जाने वाला है। बेसिकली जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, द पॉलिसी नीड्स टू बी द सेम एज पाकिस्तान। पाकिस्तान को जिस तरह आपने श्रिंक करा है और जिस तरह से आपने उसकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको श्रिंक करा है, एंड यू ब्रॉट इट डाउन टू अ रोग कंट्री, यहां तक कि पाकिस्तान के मेंशंस आते हैं ऑन वेरियस डिफरेंट फेल्ड स्टेट गेम्स, इसी तरह पे आपको बांग्लादेश को भी स्क्वीज करना पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, देखिए, एक शॉर्ट स्क्वीज में आप जाके वहां पर थोड़ी सी पिटाई पुटाई करके आ जाओ, लेकिन दैट विल नॉट बी द सोल्यूशन टू रेडिकलाइजेशन, एज वी कैन वेरी क्लियरली सी इन इजराइल गाजा का जो चक्कर चल रहा है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इतनी जो पॉपुलेशन है वहां पर उसमें कितने रेडिकलाइज हैं इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। सो वी नीड टू फिगर आउट अ डिफरेंट टैक्टिक विच इज द पाकिस्तान टैक्टिक। मेरे हिसाब से दैट पाकिस्तान टैक्टिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एक होता है, उसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं। पहले भाई साहब, कंप्लीट कट ऑफ, नॉन एक्नॉलेजमेंट, फियर ऑफ द गॉड, मतलब तुम कुछ करो और तुम्हारे सिर पे उसके बाद ठंग बजेगा बड़ी जोर से, एंड पाकिस्तान ऑल्सो नोज दैट। एंड तीसरा एंड मोस्ट चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसको बेसिकली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना पड़ेगा आपको। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, एक चीज बांग्लादेश को समझ में आनी चाहिए, वेयर इज इट लोकेटेड। ठीक है, जो लोकेशन है उसका वो बड़ा ही टेढ़ा है, एंड विदाउट एक्चुअली डीलिंग विद भारत इट कांट डू मच। सो बांग्लादेश विल बी मच इजियर टू एक्चुअली स्क्वीज देन पाकिस्तान। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। बॉर्डर पे इश्यूज मस्ट हैव अ हार्ड हैंड। और दूसरा चीज, एक इनको मैसेज मिलना चाहिए कि भाई कहीं पे भी अगर टेररिज्म हुई, उसका मिलिट्री रिस्पांस मिलेगा आपको, एंड इट विल बी अगेंस्ट द टेररिस्ट, आपको हम ठोकेंगे आके, एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट। उसके बाद आपके पास सिस्टम्स बड़े हैं, स्टैंड ऑफ सिस्टम्स है, एफओस है, ये है वो है, यू कैन डू पिन पॉइंट स्ट्राइक्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो एक मैसेज बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली देना पड़ेगा कि भाई साहब, दिस एंड नो मोर। बियॉन्ड दैट, नो कॉन्वर्सेशन। जिस तरह आप पाकिस्तान के साथ डील करते हैं उसको उसी तरह डील करिए। दैट स्क्वीज विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस रॉटन स्ट्रक्चर टू वन फॉल। एंड जो रेडिकलाइजेशन उभर के आ रही है वहां पर, उसके अंदर एक खौफ, वो खौफ बनाने के लिए आपको आगे काम करना पड़ेगा। मोर और लेस आई थिंक भारत इज गोइंग टू प्ले अ गेम लाइक दैट। बट लेट मी से दिस वन थिंग वेरी क्लियरली, कि साहब कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई तो बांग्लादेश का टूटना जो हम 2-3 साल में बोल रहे हैं, वो 2-3 साल में नहीं, वो 2-3 दिन में हो जाएगा। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर। बिकॉज भारत की इंटेग्रिटी पे अगर आप कुछ करोगे, so there is going to be consequences, and those consequences will be very hard, especially when America and the other global powers are not looking. Thank you for watching this video. ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगा हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का रोना धोना निकल रहा है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान वहां पर आए, सोचा कि कुछ एक इस्लामिक टाइप कुछ अलायंस की बात करी जाए, कुछ ये करें कुछ वो करें, लेकिन रोना रोना तो निकले जा रहा है, और भारत ऊपर से थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी अपनाने की सोच रहा है। देखिएगा जरूर थोड़ी देर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।